तो मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंच। और इसलिए मुझे हमेशा से कोई ना कोई नुस्खा मिलता है कि या तो बास्केटबॉल ट्राई करो, या फिर कहीं लटक जाओ, या फिर कोई चीज़ खा लो जिससे आपकी हाइट बढ़ जाएगी। और पहले मैंने इन चीज़ों को ट्राई भी किया है, जैसे मैंने 2-3 महीने लटका भी हूँ, मैंने पाउडर भी खाया है, और मैंने बास्केटबॉल भी खेला है। पर क्या इनसे मेरी हाइट बढ़ी? बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद मैं किस्मत को कोसता था कि यार मेरी तो किस्मत में ही नहीं है हाइट बढ़ना। पर इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा हाइट के बारे में पढ़ना चालू किया कि आखिर क्यों हाइट बढ़ती क्यों है, हाइट रुकती क्यों है, इसके बारे में पढ़ना चालू किया। और उसके बाद मुझे रियल रीज़न पता पड़ा कि मेरी हाइट क्यों छोटी है या फिर क्यों रुक गई है। और ये रीज़न मैं आज आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको रीज़न बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कुछ मिथ्स बताऊंगा जो हाइट के रिलेटेड है। और उसके बाद में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आप उस एज में हो, मतलब उस रेंज में हो कि जिसमें आपकी बॉडी में पोटेंशियल है पर वो किसी वजह से रुक गई है, तो मैं आपको ऐसे कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी हाइट सही में बढ़ सकती है अगर आपकी बॉडी में पोटेंशियल है तो। आपकी स्क्रीन पे एक बोन आ रही होगी, उसे कहते हैं लॉन्ग बोन। ये हमारे लेग्स और हमारे आर्म्स में होती है। जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हाइट भी बढ़ती है। इसके ऊपर ही हमारी हाइट निर्भर है। अब इसके कॉर्नर्स पे आप दो चीज़ें हाईलाइट होते हुए देख रहे होंगे। ये होती है सॉफ्ट कार्टिलेजेस, जो हमारे बचपन के टाइम पे सॉफ्ट रहती है, पर जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाती है, ये हार्ड होती रहती है। और ये हमारे प्यूबर्टी ख़त्म होने तक पूरी हार्ड हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि 18 से 20 साल के बाद हाइट बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि इसकी हार्डनेस पूरी हो जाती है, ये पूरी हार्ड हो जाती है। और ये पूरा पूरा हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि ये कार्टिलेजेस हार्ड कब होएगी। ये 20 की एज में हार्ड होएगी, या 18 की एज में हार्ड होएगी, या फिर 22 की एज में हार्ड होएगी। अब ये अगर हार्ड हो चुकी है तो आप भले बास्केटबॉल खेल लो, भले लटक जाओ, भले कुछ भी कर लो, अगर ये चीज़ हार्ड हो चुकी है तो इसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो अब आते हैं कुछ मिथ्स पर। तो एक दो मिथ तो मैंने पहले ही क्लियर कर दी, जैसे कि लटकने से आपकी हाइट नहीं बढ़ती। आप कितना ही लटक जाओ, 2 घंटे लटक जाओ, 3 घंटे लटक जाओ, 3 महीने तक, 4 महीने तक, कितना भी लटको, अगर आपकी जेनेटिक्स में नहीं है तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। और दूसरी मिथ आती है कि बास्केटबॉल खेलने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर बास्केटबॉल खेलने से हाइट बढ़ती है तो शायद वटारू मिसाका, केल्विन मर्फी, इनने शायद कोई गलत बास्केटबॉल खेल ली है। इनकी तो हाइट 5'5", 5'6", 5'7" ही है। मैंने जो ये नाम लिए, ये बास्केटबॉल के लेजेंड्स हैं जिनके मैंने नाम लिए। इन्होंने बास्केटबॉल में बहुत नाम कमाया है और बहुत बढ़िया बास्केटबॉल खेलते हैं, पर इनकी हाइट तो 5'8" ही है, 5'7" ही है। तो इन्होंने शायद कोई गलत तरीके से बास्केटबॉल खेल लिया होगा। नहीं ना, इन्होंने भी बास्केटबॉल खेला है। तो इनकी हाइट क्यों रुकी? क्योंकि इनके जेनेटिक्स में यही था। बास्केटबॉल खेलने से हाइट नहीं बढ़ती, बास्केटबॉल में उन्हें लिया जाता है जिनकी हाइट पहले से ही बढ़ी हुई होती है। बास्केटबॉल में क्योंकि उनके पास एडवांटेज रहता है कि वो ऊपर से डक कर सके, तो इसलिए उनको लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बास्केटबॉल में है इसलिए उनकी हाइट बढ़ गई। बास्केटबॉल से पहले ही उनकी हाइट बढ़ी हुई थी, इसलिए उनको बास्केटबॉल में लिया है। तो बास्केटबॉल खेलने से भी हाइट नहीं बढ़ती। और एक चीज़ और है कि बाम्बू का मुरब्बा खा लो, क्योंकि बाम्बू लंबा होता है तो आप भी लंबे हो जाओगे। बहुत बढ़िया। कुछ भी मत खाना, ना तो आप बाम्बू का मुरब्बा खाना और ना ही कैमल का ऊँट पीना। कैमल का ऊँट नहीं, ऊँट का दूध। हाँ, ऊँट का दूध पीना। कैमल का ऊँट नहीं छू। ऊँट के दूध पीने से भी कुछ भी नहीं होता। अगर आपको पीना है, बढ़िया लग रहा है, अच्छी बात है, पर ये सोच के मत पीना कि इससे हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। और चौथी मिथ आती है कि वेट लिफ्टिंग या फिर पावर लिफ्टिंग से आपकी हाइट रुक जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। ना तो आपकी इसकी वजह से हाइट रुकेगी और ना ही इसकी वजह से हाइट बढ़ेगी। आगे ये पूरा पूरा आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके जेनेटिक्स में है तो उल्टा आपको वेट लिफ्टिंग बहुत मदद करेगी, क्योंकि ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये हमारे जॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग करती है, और ये हमारे ग्रोथ हार्मोन को भी बूस्टअप करती है बॉडी में। अगर आपकी जेनेटिक पोटेंशियल में बड़ा होना है तो आपकी हाइट वेट लिफ्टिंग से कभी भी नहीं रुकेगी। पांचवा मिथ है कि कोई झंडू बाबाओं के पाउडर खा लेना, जो कि मैंने भी किया था। मैंने कोई बाबाओं के पाउडर तो नहीं खाए थे, पर मेरे घर में रिकमेंडेशन आई थी कि ये पाउडर खा लो, उससे हाइट बढ़ जाएगी। मैंने कम से कम भी
वो 90 दिन खाया और वो 90 दिन मुझे जेल जैसा लगा कि ये चीज़ मेरे को खानी खानी है। इतना बेस्वाद पाउडर था वो, तो भी मैंने खाया और मेरी हाइट बढ़ी। लैंड कुछ भी नहीं बढ़ी मेरी हाइट उतनी की उतनी रही। तो ये भी मत करना, मैं खुद पे बीती हुई बता रहा हूँ कि कोई भी पाउडर कोई भी चीज़ें मत खाना। आगे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें करना, तो शायद आपके जो जेनेटिक पोटेंशियल है उसको बूस्टअप मिल जाए। अब हाइट कैसे बढ़ती है? अगर आप अपनी प्यूबर्टी पीरियड में हो, जो कि एवरेज रेंज करती है 11 से 20 के बीच, अगर आप इस रेंज में हो तो आप आजमा सकते हो, पर कोई नुस्खे आजमा के नहीं, कोई रियल चीज़ करके, जिससे आपकी हाइट सही में बढ़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका जेनेटिक्स, जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, और वही चीज़ 60 to 80% डिसाइड करती है आपकी हाइट को। और सेकंड पॉइंट आता है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज से मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत बेनिफिट है अगर आप अर्ली से शुरू कर दो। और ऐसा कुछ ही नहीं है कि वेट लिफ्टिंग की एज 15 है 16 है। आपकी जब समझ आ जाए, आपको जब समझ आ जाए कि वेट को कैसे उठाना है, तब से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और एक्सरसाइज में सारी चीज़ें आ गई, योगा, कार्डियो और आपका वेट लिफ्टिंग सब आ गया। एक्सरसाइज आपको बेनिफिट ही करेगी और ये आपकी हाइट ज़रूर बढ़ाएगी अगर आपके बॉडी में पोटेंशियल है तो। दूसरा है एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन। अगर आप पहले ही इतना जंक खाते हो तो आपकी हाइट कहीं ना कहीं स्टॉप होएगी, कहीं ना कहीं उसको बूस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, अगर आप घर का बनाया हुआ खाना नहीं खा रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो, कैल्शियम नहीं ले रहे हो, तो आपकी बोन्स मजबूत ही नहीं होएगी और उनको बूस्ट मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन लेना है, जिससे आपकी बॉडी को मदद मिल सके हाइट बढ़ाने में। अगर आप एप्रोप्रिएट अमाउंट में हर तरीके का न्यूट्रिशन ले रहे हो, मिनरल्स ले रहे हो, विटामिन्स ले रहे हो, कार्ब्स ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, कैल्शियम ले रहे हो, अगर आप इन सब को एप्रोप्रिएट अमाउंट में ले रहे हो तो आपको ये बूस्ट ज़रूर करेगी हाइट को। तीसरा पॉइंट है स्लीप। अगर आप सही से नहीं सो रहे हो तो आपकी ये कहीं ना कहीं हाइट को हिंडर करेगा। क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो हमारी बॉडी कुछ हार्मोन रिलीज़ करती है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया। ये हमारे रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बूस्ट होते हैं। तो अगर आप खाली 3 से 4 घंटे की नींद ले रहे हो अपने प्यूबर्टी पीरियड में, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हाइट को हिंडर करेगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हो तो आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि आपका ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज़ हो पाएगा। ग्रोथ हार्मोन हमारी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये सही अमाउंट में रिलीज़ हो जाए तो आपकी हाइट ज़रूर बढ़ती है। तो आई होप आपको ये हाइट वाली वीडियो पसंद आई होगी। अब ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब थी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी एडवाइस मिली थी और मैं भी चूतिया था जो मैंने सारी एडवाइस मान ली। तो ये आपको नहीं करना है जो मैंने भी की थी और जो सब लोग करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हो सके जितना शेयर करो और हो सके उसकी क्लियरेंस बढ़ाओ कि इन चीज़ों से, बास्केटबॉल खेलने से इन चीज़ों से हाइट नहीं बढ़ती, और रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और अगर आप भी ऐसी फालतू चीज़ों में ध्यान दे रहे हो तो बंद करो उन चीज़ों को ध्यान देना, और जो रियल थिंग्स है, वर्कआउट करना, रियल न्यूट्रिशन लेना और स्लीप प्रॉपर रखना, इन चीज़ों पे ध्यान दो और आज ही से शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है।